नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की 3 एक्सप्लोसिव खबर के साथ करते हैं। पहली एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मॉस्को पहुंचा है हमास का डेलीगेशन। और दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता दें, रूसी अधिकारियों से हमास की सीक्रेट मीटिंग हुई है। गाजा युद्ध को लेकर रूस से बातचीत कर रहा है हमास। इसके अलावा दूसरी एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमला हो सकता है। कुवैत, सीरिया और इराक के बेस पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने इस हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। और तीसरी एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल दुनिया भर में बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हमास ने अरब देशों से प्रदर्शन करने को कहा है। इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपील हमास द्वारा की गई है। अरब युद्ध लेकिन पुतिन और ईरान का सबसे बड़ा पैंतरा है, जिसमें अमेरिका फंस गया है ऐसा लग रहा है। जिस तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के सामने यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह पुतिन ने अरब में अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान को खड़ा कर दिया है। अरब का यह युद्ध बाइडेन की अग्नि परीक्षा बनने वाला है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने भी अपना विशेष हथियार अरब में उतार दिया है। अरब युद्ध की ज्वाला भड़कते देख पुतिन ने भी न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई आधी सदी से ज्यादा पुरानी है और उसी लड़ाई का नया धारावाहिक है अरब में इजराइल हमास का युद्ध। जंग भले इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल की जंग का प्रायोजक है अमेरिका और हमास की जंग के प्रायोजक और नीति निर्माता हैं पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका यूक्रेन की रक्षा में उतर गया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के लिए युद्ध जितना आसान नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गया। लेकिन दूर की रणनीति बनाने वाले पुतिन ने उसी वक्त अमेरिका को अरब के जाल में उलझाने की रणनीति तैयार कर ली। युद्ध के 1.5 साल बीतते बीतते पुतिन ने इजराइल के मोर्चे पर अमेरिका को उलझा दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ईरान और रूस के समर्थन से आक्रमण शुरू किए और इसके बाद अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति अरब में उतारनी पड़ी। इजराइल को हथियार सप्लाई करने पड़े और यूक्रेन से फोकस हटाना पड़ा। सात अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के हमले की खबर आई तो दुनिया ही नहीं, खुद इजराइल भी हैरान था, क्योंकि हमले की भनक तक नहीं लगी। इस जंग की रणनीति बनाने वाले 2 देश हैं और नीति निर्माता हैं पुतिन। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाने की रणनीति तैयार की। पुतिन ने ईरान को अरब का लीडर बनाने का सपना दिखाया और इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया, लेकिन इसके अंतिम चरण की तैयारी सितंबर में की गई थी। हमास को हमले के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स को दी गई थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह खबर प्रकाशित की है।
खबर के मुताबिक हमास और पीआईजी के लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। 500 से ज्यादा लड़ाकों को आईआरजीसी की कुद्स फोर्स ने ट्रेनिंग दी। इनको हथियार बनाने भी सिखाए गए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। इस ट्रेनिंग में ईरान और फिलिस्तीन के बड़े नेता भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की देखरेख में हमास की ट्रेनिंग हुई। ईरान से ही हथियार गाजा पट्टी पहुंचाए गए। सितंबर में ट्रेनिंग खत्म हुई और अक्टूबर में इजराइल पर हमले कर दिए गए। अब युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि इसका विस्तार रूस अमेरिका तक हो गया है। पुतिन ने इजराइल को नाजी करार देते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से जंग के लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अब आसार ऐसे बन चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह रूस अमेरिका के खिलाफ अरब में ईरान को खड़ा कर चुका है। ईरान के समर्थन से अरब में सक्रिय मिलिटेंट संगठन अमेरिका पर हमले को तैयार है। और अमेरिका भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के विमान वाहक पोत पर यह यूएस नेवी का H-47B स्ट्राइक ड्रोन है। H-47B स्ट्राइक ड्रोन युद्ध में उतरने का संकेत है। अमेरिका इसका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका अपने ड्रोन को अरब में भेज चुका है और यह शक्तिशाली ड्रोन ईरान को चुनौती है। अमेरिकी नेवी के H-47B स्ट्राइक ड्रोन की रफ्तार 970 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज यानी एक फ्यूल में उड़ान की क्षमता 3900 किलोमीटर तक की है। यह धरती से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी विशेषता यह भी है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है, यानी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस ड्रोन में दो अलग अलग हथियार बे यानी हथियार लोड करने की जगहें हैं। दो जगह पर हथियार लोड किए जा सकते हैं। दो तरफ बे बने हुए हैं। इन दो बे में जडाम यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब और SDM यानी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब लगाए जाते हैं। ये ड्रोन 2040 किलो वजन तक के हथियार भी ले जा सकता है और उसे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका अरब युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है तो रूस ने भी सबसे बड़े खतरे का अंतिम अलार्म बजा दिया है। अरब युद्ध की तैयारी कर रहे अमेरिका के खिलाफ रूस ने परमाणु द्वार खोल दिया है। रूस ने 25 अक्टूबर को जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से परमाणु शक्ति प्रहार का अभ्यास किया। 25 अक्टूबर को रूस ने प्लितेस्क कॉस्मोड्रोम से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके साथ ही बैरेंट सागर से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई। साथ ही Tu-95MS से परमाणु हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल फायर की गई। पुतिन ने परमाणु परीक्षण खुद देखा। बैरेंट सागर के नजदीक कामचत्का बेस पर रूस की सबमरीन ने सिनेवा मिसाइल फायर की। इसी बेस से रूस के Tu-95MS बॉम्बर उड़े और परमाणु हमला करने वाली क्रूज मिसाइल फायर की।
इसके साथ साथ क्रिसेट्स कॉस्मोड्रोम से यार्ड्स मिसाइल फायर की गई। अरब और यूरोप में इस वक्त युद्ध के सबसे बड़े मोर्चे खोले हैं और पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि यूरोप से लेकर अरब तक ईरान और रूस का संगठन महाविनाश के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। गाजा युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई, आपको बताते हैं। बंधकों को लेकर हमास ने बड़ा दावा किया है। इजरायली हमले में 50 बंधक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है हमास के पास 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं। ये दावा है हमास का। गाजा में भूमि युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायली सेना ने जमीनी जंग का आगाज कर दिया है और इसी के साथ गाजा के अंदर ही हमास पर सबसे बड़ा बारूदी आघात शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर की रात इजरायली सेना टैंक और घातक हथियार के साथ गाजा के अंदर घुसी। इसके बाद हमास के ठिकानों पर 5 घंटे तक हमला किया गया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इजरायली सेना के 4 लाख सैनिक गाजा में घुसने वाले हैं। गाजा फतह के लिए आईडीएफ ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया है। ये 5 पॉइंट प्लान क्या है, आइए आपको बताते हैं। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया। गाजा की धरती पर इजरायली सेना न सिर्फ पहली बार घुसी बल्कि घात भी लगा दिया। ये इजरायली सेना के उसी ग्राउंड ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। जिस जमीनी जंग की प्लानिंग 20 दिनों से हो रही थी, जिसकी चर्चा 20 दिनों से पूरी दुनिया में थी, जिसकी दहशत पूरे गाजा में थी, इजरायल के जिस ऑपरेशन का कई देश पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसका आगाज हो चुका है। और इसी के साथ हमास पर गाजा के अंदर ही सबसे बड़ा आघात शुरू हो चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन की यह तस्वीर 25 अक्टूबर की रात की है। आधी रात को इजरायल के मस्कवा टैंक, सैन्य वाहन और इन्फेंट्री उत्तरी गाजा में दाखिल हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और नीचे बड़ी तादाद में इजरायली घातक हथियारों से लैस होकर उत्तरी गाजा में घुस गए। गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया। उत्तरी गाजा में घुसने के साथ ही इजरायली सैनिकों ने हमास के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च पोजीशन, कमांड सेंटर और सुरंगों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की धरती पर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। रात में आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने जबरदस्त बारूदी विस्फोट कर हमास को बहुत बड़ी चोट दे दी और सुबह होने से पहले ही गाजा से इजरायल की धरती पर लौट आई। सवाल यह है कि आईडीएफ ने गाजा के अंदर घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन में हमास को कितनी बड़ी चोट पहुंची है। इजरायली सेना के टारगेट पर क्या क्या था, अब यह भी समझिए। उत्तरी गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी के साथ कई जगहों पर हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के पोजीशन को ध्वस्त कर दिया।
इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के कई मिसाइल लॉन्च साइट को भी तबाह कर दिया। साथ ही कई रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया गया। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने हमास की कई सुरंगों को भी टारगेट किया। इसमें मौजूद हमास के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। सवाल यह है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है? क्या नेतन्याहू की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की रियल प्रैक्टिस शुरू कर दी है? क्या पहले छोटे छोटे ऑपरेशन के बाद फाइनल ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी है? इन सवालों का जवाब है हां। अगले कुछ दिनों तक इजरायली सेना रात में इसी तरह गाजा में घुसपैठ कर हमास पर हमले करेगी। आईडीएफ पहले छोटे छोटे जमीनी ऑपरेशंस करके ग्राउंड रियलिटी को जानेगी और उसके बाद भीषण जमीनी जंग लॉन्च कर देगी। 25 अक्टूबर 2023 रात में इजरायली वॉर कैबिनेट की बड़ी और अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हुई, जिसमें नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। बैठक खत्म हुई तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। आईडीएफ जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मैं अभी जमीनी जंग शुरू करने की तारीख और समय नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ इजरायली सेना के प्लान का भी खुलासा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। वॉर कैबिनेट ने जमीनी जंग की तारीख और समय तय कर लिया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए न सिर्फ वक्त तय किया गया, बल्कि उन हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई जिनकी जमीनी जंग के दौरान इजरायली सेना को जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही वॉर कैबिनेट ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 5 पॉइंट प्लान भी तैयार किया। इसी प्लान के तहत इजरायल हमास का खात्मा और गाजा फतेह करेगा। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दी और इसी के साथ आधी रात को इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के अंदर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। इसके बाद वापस इजरायल लौट आई। गाजा फतह के लिए इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो 5 सूत्रीय प्लान बनाया है वो क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल उत्तरी गाजा में 3,60,000 इजरायली सैनिक टैंक लेकर घुसने वाले हैं। ये वही उत्तरी गाजा है जिसे इजराइल ने आम लोगों से खाली करवाया है। ये वही उत्तरी गाजा है जहां बीती रात इजरायली सेना ने घुसकर 5 घंटे तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले इजरायली सेना भीषण अटैक कर उत्तरी गाजा पर कब्जा जमा लेगी। इसके बाद दूसरा प्लान है उत्तरी गाजा में हमास का संपूर्ण संहार। इजरायली सेना यहां मौजूद हमास की मिलिट्री, उसके कमांड, उसके कमांडर और हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देगी। उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के बाद इजरायली सेना उत्तरी गाजा में अपना मिलिट्री बेस बना लेगी। यह मिलिट्री बेस अभेद्य होगा। इसके बाद इसी मिलिट्री बेस से हमास के बाकी बचे ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक करने का प्लान है। इजरायली सेना जब गाजा से हमास को मिटा देगी, जब इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी, तो गाजा को 5 साल तक अपने कंट्रोल में रखेगी। इसके बाद गाजा को फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपकर वहां से बाहर निकाल देगी। गाजा में एक साथ इजरायल के 3,60,000 सैनिक घातक हथियारों के साथ घुसने वाले हैं। पच्चीस अक्टूबर की रात का ऑपरेशन इसी की तैयारी थी। गाजा के अंदर सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
इजराइल की धरती पर ये लिटिल गाजा है। यहाँ पर इजरायली सैनिक गाजा में जमीनी जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिटिल गाजा को आईडीएफ ने ही तैयार किया है, हूबहू गाजा की तरह। लिटिल गाजा में इसी तरह लगातार वॉर प्रैक्टिस हो रही है। इजरायली जवानों के जत्थे इमारतों के अंदर घुसकर गोलीबारी करने का अभ्यास कर रहे हैं। हमास की सुरंगों की तरह यहां भी सुरंगें बनाई गई हैं। इजरायली जवान इसके अंदर घुसकर प्रहार करने का अभ्यास कर रहे हैं। Some will hide in the tunnels, some will hide inside civilian houses, and some will come to fight to die because they want to be shaheed. जाहिर है इजरायली सेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब गाजा में ऐसा विध्वंसक संग्राम शुरू होने जा रहा है जिसमें हमास का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव पर हमास ने हमला किया है। तेल अवीव पर कई जगहों पर अटैक किया गया हमास द्वारा। तेल अवीव एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। आयरन डोम से कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। रॉकेट हमले को नाकाम करने का वीडियो भी सामने आया है। Yo! 20 दिन से गाजा पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी हैं। 7000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, लेकिन इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण संहार की सौगंध खाई है, यानी तब तक 23 लाख लोगों की जिंदगी पर संकट बना रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हमास की वजह से गाजा का अंत होना तय है? क्योंकि जिस तरह से इजराइल को बेकसूरों के मरने पर फर्क नहीं पड़ रहा, उसी तरह हमास भी मानने को तैयार नहीं है। वो और ज्यादा हमलावर होकर इजराइल पर हमले कर रहा है। महाविनाश प्रचंड, गाजा अंत का आरंभ। संकट में 23 लाख लोग, नेतन्याहू का अधूरा प्रतिशोध। और जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक इसी तरह बम बरसते रहेंगे, लाशों के ढेर लगते रहेंगे, यूं ही गाजा सुलगता रहेगा। हालात ऐसे हो चले हैं कि दिन हो या रात गाजा पर बम बरस रहे हैं। अभी तक गाजा में 7000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 15000 से ज्यादा जख्मी हैं। इजराइल का दावा है उसने हमास के 1500 लड़ाके मार गिराए हैं, जिनमें हमास के 46 टॉप कमांडर हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 900 से ज्यादा हमास लड़ाके गिरफ्तार भी किए हैं। इतनी ज्यादा तबाही के बाद भी इजराइल के हमलों का हमास पर जरा भी असर नहीं हो रहा। वो और ज्यादा हमलावर हो रहा है। लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल बौखलाकर गाजा को पूरी तरह मिटाने पर आमादा है। इजराइल ने गाजा पर मिसाइलें भी दागनी शुरू कर दी। इस वीडियो में देखिए कैसे 7 सेकंड में एक बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मिसाइल अटैक की वजह से मलबे में दब जाते हैं। बीती रात गाजा के खान यूनिस शहर पर सबसे ज्यादा कहर टूटा। ये खान यूनिस में तबाही की तस्वीरें हैं। इजराइल ने खान यूनिस में मिसाइल लॉन्च पोस्ट को तबाह कर दिया। इस पोस्ट को हमास के लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करते थे। आईडीएफ ने इसे एयर टू सरफेस मिसाइल से तबाह कर दिया।
ये तस्वीर भी खान यूनुस से आई है, जहां नसीर अस्पताल पर इजरायली जेट ने बम गिराए, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई। अस्पताल का एक हिस्सा पूरी तरह खाक हो गया। खान यूनिस में ही शरणार्थी शिविर पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कई बेकसूर मारे गए। बम मस्जिद के एकदम पास गिराए गए। इजराइल का दावा है कि कई सुरंगें मस्जिद, अस्पताल, स्कूल और शिविर में खुलती हैं, इसलिए वो इन जगहों पर बम गिरा रहा है। इजराइल ने बीती रात हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की कब्र बन रही है। कई ऐसे दर्दनाक वीडियो आ रहे हैं जो दिल दहला रहे हैं। खान यूनुस में एक इमारत एयर स्ट्राइक में पूरी तरह जमींदोज हो गई, जिसके मलबे में इस मां का बेटा दब गया। बदहवासी की हालत में वो मां बच्चे को मलबे के ढेर में ढूंढने जा पहुंची। इस बच्चे का पूरा परिवार मलबे में दब गया। अब इसके परिवार में कोई नहीं बचा। रोते हुए अपनों को मलबे में तलाश कर रहा है। बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को मलबे से निकाला गया, लेकिन उसकी सांस नहीं मिल रही थी, इसलिए डॉक्टर्स की टीम ने उसे वहीं बचाने की कोशिश शुरू की। इजराइल रिहायशी इलाकों में तो बम बरसा ही रहा है, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। सेंट्रल गाजा के गैस स्टेशन पर मिसाइल गिराई, जिसमें तेज विस्फोट के बाद आग की लपटें उठने लगी। बात यही खत्म नहीं होती है। पलटवार में हमास की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पर 3 तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट पर तेल अवीव है, क्योंकि यही हमास के खिलाफ रणनीति बनाई जाती है। तेल अवीव पर कई जगह हमास ने रॉकेट दागे। तेल अवीव के साथ होलोन, रिशोन, लीजियन के इलाकों में वार्निंग सायरन बज उठे। कई जगह इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। हमास ने लॉन्ग रेंज रॉकेट आइश 250 का इस्तेमाल किया। दक्षिण तेल अवीव पर ये हमले किए गए, जिनमें से कुछ इजराइल ने मार गिराए। लेकिन इजराइल पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि हमास लगातार रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है। उसके लड़ाके घुस रहे हैं और वीडियो जारी करके हमास अपने हमलावर होने का सबूत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने करार ड्रोन से हमले का अभ्यास किया है। ईरान ने करार ड्रोन को अपग्रेड भी किया है और उससे अभ्यास किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल को धमकाने की कोशिश की है इस अभ्यास के जरिए भी। ईरान के प्रॉक्सी वॉर से पेंटागन के लिए संकट के हालात बन गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग के आसार बन गए हैं। इजराइल युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका अब बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं। ईरान के सख्त तेवर और उसकी जंगी तैयारी के बाद अमेरिका के साथ इजराइल के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अमेरिका चाहता है कि पहले वो मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर ले, उसके बाद इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को जारी रखे। क्या इजराइल की जंग में घिर गया अमेरिका? क्या अमेरिका को सता रहा है ईरान से हमले का डर? क्या अमेरिका और ईरान की जंग में बदल जाएगा इजराइल युद्ध?
इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया में हरब अल जीर बेस पर ड्रोन हमले किए गए, जिसके बाद अमेरिकी एयरबेस पर हथियारों का गोदाम धू धू कर जलने लगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के पीछे इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ बताया जा रहा है। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने सीरिया में तैनात अमेरिकी बलों पर रॉकेट हमलों की तस्वीरें भी जारी की। सीरिया में अबू हजर एयरपोर्ट के पास रॉकेट हमलों के बाद अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने का दावा किया गया। उधर इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे एन अल असद की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि यहां भी हवाई हमलों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी इराकी मिलिशिया ने ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी इराक और पूर्वी सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर पिछले एक हफ्ते के दौरान रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका के लिए ये बेहद तनाव बढ़ाने वाली बात है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले के बाद इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तब तक गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जंग के बीच ईरान जंगी तैयारी कर रहा है। अमेरिका को ईरान किस तरह घेर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ईरान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का ऐलान करके दिया। अगले हफ्ते से ईरान का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास में ईरान की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। ईरान की तीनों सेनाएं मिलकर बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगी। इस बीच ईरान ने भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी यूएसएस जेराल्ड का मुकाबला करने के लिए अपने स्पेशल ड्रोन को भी भेज दिया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करके गाजा पर हमला किया तो ईरान इजराइल युद्ध में उतर पड़ेगा। बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने भी अमेरिका को धमकी दी थी। इसके जवाब में ईरान को अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond. And he should be prepared. It has nothing to do with Israel. खमेनी और बाइडेन के बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में रातों रात अमेरिकी एयर डिफेंस के एक्टिव होने की खबर है। अमेरिकी फाइटर प्लेन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फाइटर जेट्स घातक मिसाइलों से लैस हैं। मिडिल ईस्ट के पास 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये जंगी तैयारियां और ईरान के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के ऐलान ने दोनों देशों के बीच बड़ी जंग की आशंकाओं को बढ़ा दिया है, जो महायुद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को नष्ट कर दिया है। सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हमास की कई इमारतों को भी उड़ा दिया गया है। एक तरफ हमास के प्रहार से इजराइल करहा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मोर्चा खोलने से इजराइल की उत्तरी सीमा पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यानी इजराइल अब 2 मोर्चों पर सीधी जंग लड़ रहा है। इस बीच इजराइल एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करके 3 ऐसे टॉप कमांडरों का खात्मा करने की तैयारी में है जो इजराइल के खिलाफ हमले को ऑपरेट कर रहे हैं। हमास हुआ और हमलावर।
हिजबुल्लाह सबसे घातक। इजराइल के विरुद्ध 2 मोर्चों पर भीषण युद्ध। और ये 2 मोर्चे गाजा पट्टी और लेबनान बॉर्डर हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान कर चुका है, इसलिए वहां हमास ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसा रहा है। जबकि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। अभी उत्तरी सरहद पर फोकस हिजबुल्लाह के लड़ाकों की घुसपैठ को रोकना है। हिजबुल्लाह क्यों बड़ा सिरदर्द बन चुका है, इसे बताएं। उससे पहले वो 3 टारगेट जान लीजिए जिन्हें पकड़ने के लिए इजरायली सेना बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह चीफ, सालेह अल अरारी, डिप्टी चीफ हमास पॉलिटिकल विंग, जियाद नखला, महासचिव फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इजरायली सेना ने इन तीनों को मारने के लिए इजरायली संसद से मंजूरी मांगी थी, लेकिन संसद ने फिलहाल इसे अप्रूव नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है इजराइल अभी कोई बड़ा फसाद नहीं चाहता। पहले वो हमास का खात्मा करेगा, उसके बाद बाकी के दुश्मनों की तरफ बढ़ेगा। हमास की तरह ही हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। खास तौर से उत्तरी सरहद पर हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल को डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ा है। हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक ग्रुप है। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के टैंक मरकाबा को तबाह करते दिखाया गया है। इजरायली सेना के सर्विलांस टावर पर अटैक दिखाया है। इजरायली पोस्ट पर रॉकेट अटैक दिखाया है। इजराइल में घुसपैठ करते हिजबुल्लाह लड़ाकों को दिखाया है। हालांकि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके जवाब दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ज्यादा एग्रेसिव होकर हमले कर रहा है, जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।